डैम भाई, तो इट फाइनली हैपेंड एंड दे एक्चुअली पुल्ड द ट्रिगर ऑन रैंडी ऑर्टन। साल 2009 वाला ऑर्टन वापस आ चुका है। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड को देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं कई बार ऐसा लगा कि कोडी रोड्स के मुंह में हाथ डाल के जान खींच ली रैंडी ऑर्टन ने। एक बार जो स्टील चेयर आते हैं भाई, सीधा लेके स्टील स्टेप्स पे कोडी का सर होता है, सैंडविच ही बना देते हैं। खैर, इसकी बात करते हैं हम लोग धीरे धीरे। हुआ क्या मेन सेगमेंट में भाई, ओ माय गॉड, टू मच टू टॉक अबाउट। आपके रिएक्शंस क्या है कमेंट करके बताना। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग था एंड एज यूजुअल हमेशा की तरह वही रिस्पेक्ट से चालू होता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो, हमने साथ में काम किया, मैंने तुमसे इंस्पिरेशन लिया, ये वो पता नहीं क्या क्या, जो कोडी नॉर्मली करते रहते हैं। एंड रैंडी ऑर्टन सुन रहे थे, कोडी के लिए ताली भी बजा रहे थे। ठीक है, ऑल वेल एंड गुड। निक एल्डिस वहां से निकल जाते हैं। कोडी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। ऑर्टन की बारी आती है तो ऑर्टन साइन नहीं करते हैं, वो उठते हैं एंड वो दिखाते हैं कि यार उनके लिए बहुत मुश्किल है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। लाइक वो कोडी को फेस नहीं करना चाहते मीडिया में, क्योंकि इनकी आपस की फ्रेंडशिप एंड ऑल, तुम समझ ही रहे हो। तो कह रहे हैं कि मैं मैकेंडायर को फेस करने के लिए प्रिपेयर था, लेकिन तुम आ गए, चलो कोई नहीं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया रैंडी ऑर्टन एंड क्राउड फुल हैप्पी कि चलो ठीक है भाई, फ्रेंड वर्सेस फ्रेंड। यही तो मुझे नहीं देखना था, यही तो हमको नहीं देखना था। हमें चाहिए था कि दोनों में से कोई एक हील बने। एंड बना कौन हील? वी ऑल नो भाई कि कोडी को भी बनाने की हिम्मत नहीं है, तो ऑर्टन को इन्होंने हील बना दिया फाइनली। एंड रैंडी ऑर्टन हक करने के बाद कोडी को अटैक करते हैं, लो ब्लो हिट करते हैं। 2 years इन अ रो भाई, कोडी रोड्स गेटिंग लो ब्लोड ऑन द रोड टू मेनिया सिनेमा भाई। उसके बाद टेबल वहीं पे था भाई, टेबल पे सर पटकते हैं। उसके बाद ज़्यादा रैंडी ऑर्टन ने टाइम वेस्ट किया ही नहीं भाई, तुरंत ही उनको बाहर लेके गए एंड स्टील स्टेप्स का यूज़ कर करके भाई सर्वर फाड़ दिया कोडी का पूरा, ऊपर से नीचे तक भाई। कोडी ब्लीड करने लगे, हर तरफ खून ही खून। मुझे पता भी नहीं है भाई कि कैसे मैं फोटोज़ यहाँ पे यूज़ करूँ वीडियो में। आई जस्ट होप कि यूट्यूब फ्लैग ना करे। इतना ब्लड निकाल दिया कोडी रोड्स का। एंड रैंडी ऑर्टन रुक ही नहीं रहे हैं, जेली रोल तक आ गए रैंडी ऑर्टन को रोकने। जेली रोल को भी धक्का दे दिया, निक एल्डिस को भी धक्का दे दिया। अचानक से ही स्नैप कर गए ऑर्टन। एंड वेड बैरेट एक बहुत ही अजीब सी बात करते हैं। वेड बैरेट कहते हैं कि दिस इज डिस्गस्टिंग फ्रॉम रैंडी ऑर्टन। व्हाट भाई, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट भाई? वेड बैरेट इज टॉकिंग क्रेजी भाई, दिस इज तो रैंडी ऑर्टन। बिनो की कभी भी स्नैप कर जाएगा वो, आउट ऑफ नोवेयर। आप स्नेक बोलते हो, वाइपर बोलते हो, क्यों बोलते हो? कहीं से भी आके आगे पीछे से डस सकता है ऑर्टन। तो भाई जिस चीज की डिमांड थी वही चीज हमें देखने को मिली। एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस सेगमेंट। जो तारीफ करने लायक चीजें, करने लायक चीजें। मैंने बोला था कोडी के चैंपियन बनने के बाद कि ये डिसीजन बहुत गलत है इनको चैंपियन बनाने का, क्योंकि मैकेंटायर स्क्रू होते हैं। लेकिन इनका मैच डेफिनेटली एपिक होगा, इनकी कहानी डेफिनेटली एपिक होगी। ये तो हमको पहले से ही पता था, तभी ऑर्टन कोडी की डिमांड थी। एंड इसमें कोडी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है आगे जाके वो मुझे नहीं पता, लेकिन वी ऑल नो कि ऑर्टन क्या करने वाला है। एंड नाउ सिंस रैंडी ऑर्टन हैज टर्न्ड हील, अब चांसेस ऑर्टन की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं कि वो मेनिया में जीतने वाले हैं। मैं याद करने की कोशिश करूंगा, मुझे बहुत अच्छे से, ऐसे ज़्यादा पीछे की चीज़ें याद रहती नहीं इतना WWE के मामले में। लेकिन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रैंडी ऑर्टन आखिरी बार वही कोविड के टाइम पे हील थे। उसके बाद ऑर्टन कभी हील बने ही नहीं। एंड अब इतने टाइम बाद ऑर्टन हील बने, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर भाई, अच्छे से मुझे नहीं याद, क्योंकि उसके बाद तो मुझे लगता है वो RK Bro वाला सीन चालू हो गया था। उसके बाद ऑर्टन कभी हील बने ही नहीं। किसी को याद हो एग्जैक्ट डेट या फिर साल तो मुझे कॉमेंट करके बताना। मुझे लगता है लास्ट टाइम ऑर्टन 2021 में हील थे या 2020 में। उसके बाद ऑर्टन बने ही नहीं हील। एंड हील बने तो वो बोलने वाला हील नहीं बने कि हाँ ये तो विलन है या वो, नहीं भाई, 2009 वाला ऑर्टन है ये। वो पंट किक नहीं लगाई इन्होंने, वो आसानी कर दिया। कोडी रोड्स ऊपर से नीचे तक ब्लीड कर रहे हैं। एक मुझे अभी वापस से रिपीट करूंगा मैं इस चीज को, स्टील चेयर लेके आते हैं रैंडी ऑर्टन, एक बार निकल चुके होते हैं, दोबारा से आते हैं। एंड कोडी रोड्स उधर अनाउंसर्स टेबल पे पड़े हुए हैं, सर उनका स्टील स्टेप्स पे। अजीब से ही सेटअप कर दिया भाई। मेडिकल पर्सनल्स हैं वहाँ पे, निक एल्डिस हैं एंड जेली रोल वगैरह है। ऑर्टन आते हैं भाई स्टील चेयर लेके, एंड इतना जोर से मारा, मतलब ऑब्वियसली बात है कोडी के सर पे नहीं गई वो चीज़, स्टील स्टेप्स पे लगी। हम चाहते थोड़ी ना कि कोडी की यहाँ पे जान ही निकाल दो तुम, ये तो चाहिए नहीं हमें। लेकिन देखो कोई बोल देगा कि चाहिए भाई, कुछ लोग इतने भी गंदे होते हैं मुझे मालूम है, ऐसा नहीं करना होता भाई। तो रैंडी ऑर्टन भाई स्टील चेयर से मारेंगे तो कोडी के सर पे तो ऑब्वियसली नहीं मारेंगे, लेकिन वो कैमरा एंगल से इस तरीके से दिखाया गया, ऐसा लगा कि कोडी का सर ही सैंडविच बन गया बीच में। एंड यही चीज़ें आपको दिखानी होती है। रेसलमेनिया लेवल फ्यूड है, 100% है। मैं यही कह रहा था भाई, अभी मैं ग्रुप में भी अपना टेक्स्ट कर रहा था, रोहन के साथ बात कर रहा था मैं। अभी टैग टीम टॉक का भी एपिसोड तुरंत ही आ जाएगा। रोहन से बात कर रहा था मैं बोल ही रहा था भाई कि मालूम है यार कि चीज़ यहाँ पे है ना कि कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन के पास यही एक मौका है, यहाँ पे ही इनको अपनी फ्यूड ना सीधा बना देनी है रोमन पंक वाले लेवल की। क्योंकि अब अगले हफ्ते रोमन आएंगे, ये लोग वहाँ से एस्केलेट ही करते जाएंगे, रोमन पंक यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। इनके पास यही एक मौका है, यहाँ पे एक बेस लाइन अच्छी देनी थी एंड एपिक दे दी। एंड अब मैं कह सकता हूँ कि रोमन पंक एंड ऑर्टन कोडी दोनों की जो फ्यूड है वो सेम लेवल पे पहुंच चुकी है। हालांकि यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस ये है कि रोमन पंक वाली फ्यूड में दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन रैंडी
रैंडी कोडी में अभी आज हमें रैंडी ऑर्टन का पहला कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, जो कि इनफ है मुझे लगता है रेसलमेनिया सेल करने के लिए। इसके बाद भी अगर टिकट्स नहीं बिक रहे हैं तो आपको अब प्राइसेस डाउन कर ही देने चाहिए, इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैचेस आपके अच्छे हैं, फ्यूड्स आपकी अच्छी है, ऑर्टन हील बन गए, रोमन पंक बिल्कुल पीक पे है। शायद अगले हफ्ते से कोडी रोड्स भी कुछ तो क्रेजी करेंगे, मुझे लगता है वैसे अगले हफ्ते कोडी होने नहीं वाले हैं। एक हफ्ते का तो इनको एब्सेंस देना होगा आपको ये चीज़ सेल करनी है तो, क्योंकि अगले हफ्ते मुझे लगता है ऑर्टन आएंगे एंड अपने इन एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद कोडी मुझे लगता है देन उसके नेक्स्ट हफ्ते आएंगे एंड उसके बाद इनकी एक तगड़ी फ्यूड बन सकती है। बट वी ऑल नो कि सिंस रैंडी ऑर्टन हैज टर्न्ड हील सो ही विल मोस्ट लाइकली गेट द लास्ट लाइफ एट रेसलमेनिया। एंड सबसे आखिरी जो सीन आया वो बहुत ही एपिक था। रैंडी ऑर्टन स्टील चेयर लेते हैं, रिंग में लगाते हैं एंड बैठते हैं, अनडिस्प्यूटेड चैंप से पकड़ते हैं एंड वो एविल स्माइल देते हैं एंड दैट वाज एपिक। भाई रैंडी ऑर्टन के इसी कैरेक्टर की हम सबको नीड थी, बहुत टाइम से तलाश थी, कचरा करके रखा था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। मुश्किल से ही किसी सिंगल्स मैच में रैंडी ऑर्टन ने किसी पीएलई में विक्ट्री अर्न की होगी रिटर्न करने के बाद, मुश्किल से ही 2023 के सर्वाइवर सीरीज से वापस आए, 23 या 24 था, 23 ही था। उसके बाद से ऑर्टन को कभी भी वो ढंग से ट्रीटमेंट मिली नहीं, वो फील आई ही नहीं कि भाई ये वही ऑर्टन है। लेकिन आई थिंक अब यहाँ से तो आप कुछ कर ही नहीं सकते एंड ऐसा नहीं है कि ऑर्टन को बू मिलने लगेगा। मैं तो कह नहीं रहा हूँ कि ऑर्टन को तुम हील बनाओ, फेस बनाओ, ट्रेनर बनाओ, मैटर ही नहीं करता भाई। इस पॉइंट पे कुछ ऐसे सुपरस्टार्स है जिनको बू मिलेगा ही नहीं। रोमन रेंस हो गए या फिर तुम्हारे जॉन सीना हो गए या फिर सीएम पंक हो गए, रैंडी ऑर्टन हो गए, इनको तुम हील बनाओ, फेस बनाओ, इनको बू भी अगर मिलेगा तो लोग बस केफे में देंगे कि हाँ रिस्पेक्ट पे करनी है, बस स्टोरी को तो दे दो। अदरवाइज इन सुपरस्टार्स के लिए एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है सबके दिमाग में कि ये फेस बने, ट्रेनर बने, हील बने, मैटर नहीं करता, ये तो लेजेंड ही है, ये तो मेगा स्टार है, वो एक अलग ही कैटेगरी है। बट अब कोडी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि इस चीज़ के बाद वो अपनी तरफ से क्या कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ज़्यादा होप्स में कोडी से लगाता नहीं हूँ कि कोडी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बट मुझे बिलीव है कि अगर रैंडी ऑर्टन अपने साइड से इतना कर देंगे तो कोडी रोड्स भी अपने साइड से कुछ अच्छा तो कर ही देंगे। लाइक मुझे लगता है, बिलीव है। अब ये चीज़ सेटल है, चलो नाइट 1 नाइट 2 दोनों का जो अपना मेन इवेंट है भाई कमाल का होने वाला है। नाइट 1 में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप डिफेंड होगी, नाइट 2 में डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड होगी। काफी सारे लोगों में देख रहा था कि ऐसा बना भी रहे थे कि फेस वर्सेस फेस, फेस वर्सेस फेस होने वाला है नाइट 1 नाइट 2 दोनों के मेन इवेंट में, लेकिन अब ये नहीं होने वाला। अब नाइट 2 भी पहले तो मैं फेस वर्सेस फेस बोलूंगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी फेस है, लेकिन चलो ठीक है, कोई हील नहीं है तो बोल देते हैं। लेकिन नाइट 1 में अब ये जो फेस वर्सेस फेस था, अब वो फेस वर्सेस फेस ना होके एक फेस वर्सेस सुपर विलन सुपर डुपर हील रैंडी ऑर्टन 2009 का मैच बनने वाला है एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। ओवरऑल स्मैकडाउन बहुत ही बेकार था, लेकिन ये आखिरी के 10 मिनट्स बहुत ही एपिक थे। एंड अब टैग टीम टॉकडाउन के एपिसोड का वेट करो बिकॉज वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एपिसोड। तुरंत ही डाल देंगे, बस अभी इसके बाद ये डालने के बाद बना ही रहा हूँ मैं। बाकी मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट मी नो योर रिएक्शंस।